आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। पिता, आप हमारे बीच में हैं। आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ। इस समय आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, और सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हटाती हूँ। इस समय पिता, आप अपने लोगों से बातचीत करें परमेश्वर। वो वर्ड जो आपने मुझे दिया वो उनकी जिंदगी के अंदर अधिकाई से काम करे, तब मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। आप अपने काम को यहाँ पर करें और अद्भुत रीति से लोगों से अब बातचीत करें कि जीवन के बंधन टूटने पाए, अद्भुत काम होने पाए। इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण यहाँ पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। इवेंचुअली मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज बने रहें परमेश्वर के वचन में, और भी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन और भी लोग सुने तो आप शेयर कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको आशीष देंगे। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, यीशु के लहू ने क्या क्या हमारे जीवन में किया है। यीशु के लहू ने क्या किया हमारे जीवन में। यीशु मसीह के लहू ने हमारे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। बहुत सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे उस समय पर। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बलिदान हैं। ओम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, बहुत सारे बलिदान। उस व्यवस्था को कोई पूरा कर ही नहीं पाया। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और उस व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर पाया, मनुष्य से हो नहीं पाया। अगर वो पूरा करने की भी कोशिश करते तो भी चूक जाते और फिर दोषी ठहरते। हालेलुया। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और उन्होंने क्या किया, मेरे और आपके लिए एक ही बार में बलिदान दे दिया। व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने मिटाया नहीं, लोप भी नहीं किया, उसने पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं हूं, और ना ही मैं एक व्यक्ति को सुनाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। वचन, आप ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए है। सो ऐसा कोई भी ना सोचे। प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान को मेरे और आपके लिए दिया। इतने सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे, और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य से असंभव है, वो व्यवस्था को पूरा करना तो चाहता है पर कर ही नहीं पाता, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने आप को बलिदान करने के द्वारा अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया।
और उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया। उसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया और अब हम अनुग्रह में हैं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। इसीलिए हमसे कोई भी पाप होता है, हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप व्यवस्था से छूट गए, आजाद हो गए। नहीं तो आज भी मुझे और आपको व्यवस्था को पूरा करना पड़ता और हम उसी में लगे रहते हैं। और फिर व्यवस्था हम पर दोष लगाती और हम फिर दंड के नीचे आते। वो सजा जो व्यवस्था को पूरा करने ना करने पर हमें मिलनी थी, वो हमें मिलती रहती। मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये परमेश्वर का वचन, बहुत ही सुंदर है। सारे वचन सुंदर है, लेकिन ये बातें बहुत गहरी, बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप प्लीज ध्यान धर के इन बातों को सुने। आप अगर यहाँ पर समय बिताएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तो ये समय वेस्ट नहीं होगा। परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको जरूर देंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में बिताया गया एक दिन कई हजार वर्ष के समान है। हालेलुया। अभी आप उसकी उपस्थिति में यहाँ पर जितना भी समय बिताएंगे, वो स्वर्ग में 1000 वर्ष के समान है। हालेलुया। और आप जो कुछ भी यीशु मसीह के लिए करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए आप करते हैं, चाहे अपना समय देते हैं, चाहे आप कुछ भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, कुछ भी करते हैं उसके लिए, ऐसा लिखा है बाइबल में कि उसका प्रतिफल वो पाएगा। बिना प्रतिफल के कोई भी चीज नहीं है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। वो हमारी मजदूरी नहीं मारता। आपने देखा होगा लोग जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक, कई बार कुछ लोगों की मजदूरी को मार देते हैं लोग, उनकी मजदूरी नहीं देते उनको। कितनी तकलीफ होती होगी उनको। लेकिन हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और हमारी हर एक परिश्रम का प्रतिफल देना जानता है। सो इस समय अगर आप यहाँ पर रुक कर, जहाँ पर भी आप बैठे होंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, कि आपको कुछ बताना चाहता है, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजों को परमेश्वर लाना चाहता है या निकालना चाहता है, कुछ तो करना चाहता है। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं आता किसी की जिंदगी में, वचन ऐसे ही नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आते, या परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं आता। मुझ पर और आप पर अनुग्रह हुआ, इसलिए हमारे पास पहुंच गया परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु के लहू ने क्या क्या किया हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया मेरे और आपके लिए एक ही बार, और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, पहली बात, वो क्या क्या करता है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया।
हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। यीशु के लहू ने क्या किया है हमारे लिए। मैं और आप, हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हमारा कोई चरवाहा था ही नहीं, कोई रखवाला था ही नहीं। जो जिधर ले जाता था हम उसके पीछे पीछे। लेकिन वो कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और सारी समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला है। वो पुरानी धारणाएं, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी चीजें जो हम जानते भी नहीं थे हम क्या कर रहे हैं, उन सारे अड़गम सड़गम चीजों से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया। मैं और आप उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और क्या किया उसने? मुझे और आपको पापों की क्षमा दी। कितना कीमती है ये सब। और हम लोग किन चीजों के पीछे भागते रहते हैं? पैसा, धन, दौलत, हीरे जवाहरात, ओफ, संसार की चीजें है ये। पर जो बेस्ट है वो ये है, उसने मुझे और आपको छुटकारा दिया। हालेलुया। उसने मुझे और आपको पापों की क्षमा दी। क्या कोई भी व्यक्ति आपको पापों की क्षमा दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस व्यवस्था को पूरा किया जो हम नहीं कर सकते थे। हमारे नाम के ऊपर एक सजा थी, हमारा नाम था और एक सजा थी। लिखा है ना, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। मैं और आप उस पर विश्वास करने के द्वारा उस व्यवस्था के दंड से बच गए, क्योंकि उसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया। और आपको पता है, उसने मुझे और आपको छुड़ाया, छुटकारा दिया। हालेलुया। पापों की क्षमा दी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को क्षमा कर दिया। और कितनी सुंदर बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है उसी वचन में, उसका बी पाठ 7 वचन, इफिसियों 1 का 7 वचन में जो बी पाठ है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वाव, ये कितना सुंदर वचन है। अनुग्रह। आपको अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिल गया। उसका अनुग्रह जिसके हम लायक थे ही नहीं। क्या थे आप उसके लायक? लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के साथ साथ हमें अनुग्रह फ्री मिलता है। क्योंकि भेड़ों और बकरियों का लहू वो सब चीजें नहीं कर पाया जो यीशु मसीह के लहू ने किया। वो इतना कीमती लहू है। हालेलुया। और आपको पता है, उस लहू के द्वारा मुझ पर और आप पर लिखा है, उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। मतलब अपने लहू के साथ साथ उसने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा मिली। हालेलुया। और आपको पता है, अनुग्रह का धन, अनुग्रह मतलब जिसके हम लायक थे ही नहीं, वो हम पर हो गया। कितना सुंदर वचन है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो और उसके अनुग्रह को लूचपन में मत बदलो। क्योंकि एक बार उसने अनुग्रह किया है, अगर आप
और मैं उसके अनुग्रह को कुचल देंगे तो फिर कोई और बलिदान, कोई और अनुग्रह बाकी है ही नहीं। उसकी दया को, उसके अनुग्रह को संभाल कर रखें, बहुत कीमती है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको छुड़ाया, पापों की क्षमा दी, अपना अनुग्रह फ्री में दे दिया। हम अनुग्रह के धनवान, अनुग्रह के क्या है, हम धनी है, अनुग्रह के धनी है, क्योंकि ये अनुग्रह उसने अपने लिखा है, अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको दिया। हालेलुया। वो अनुग्रह हमें ऐसे ही नहीं मिल गया, उसके लहू के द्वारा हमें मिला। कितना सुंदर है। जब मैं इस वचन को मेडिटेट कर रही थी तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पवित्र आत्मा जी क्या लिखवा रहे हैं, लेकिन मुझे वो सारी बातें पता थी जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा की। बस वो मेरे माइंड में था, बस वो लिखवा रहे थे। हालेलुया। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूँ, आप इस बात का गलत मतलब मत समझिएगा। परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है, वो आज भी मुझे सिखा रहा है और बहुत सी चीजों को आगे भी सिखाएगा। और पहले ये सब चीजें मेरे लिए है, फिर आपके लिए। ये सब चीजें तो हो चुकी जो हमने पाई है, फिर भी हमें इन बातों का पता नहीं रहता कई बार। हालेलुया। और ये समय वेस्ट करने वाली बात नहीं है, आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा। आपका जो समय है वो क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देंगे। हालेलुया। सो एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। वो अलग करने वाली दीवार उसने हमेशा के लिए ढा दी। पहले पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, और हर कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। बाहरी आंगन में सब जा सकते थे, लेकिन पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में हर कोई नहीं जा सकता था। वहां पर याचक और महायाचक, याचक तो पवित्र स्थान में जा सकते थे और महायाचक महापवित्र स्थान में सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन एक बलिदान वर्ष भर में एक बार महायाचक सबके लिए चढ़ाता था, और वो भी अगर उसने पाप नहीं किए होंगे तो उनकी प्रार्थना, उन लोगों के प्रायश्चित का जो भी प्रार्थना की जाती थी वो स्वीकार होती थी। और अगर उसने पाप नहीं किया होगा, वो निर्दोष नहीं ठहराया गया होगा परमेश्वर की नजरों में, तो याचक भी वहीं मर जाता था, महायाचक सॉरी। और वेदी के पास जब वो जाया करता था, वाचा के संदूक के पास में, तब उसकी कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी ताकि उसको आसानी से खींच लिया जाए। बहुत डर लगता है सुनकर। हालेलुया। उस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हट गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, अपना लहू
परमेश्वर स्वर्ग में दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में परमेश्वर को दिया, तो वो जो हमारे बीच का गैप था, हमारे बीच की जो दीवार थी, परमेश्वर की और हमारे बीच की जो दीवार थी, उसको उसने क्या किया? ढा दिया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? उस दीवार को उसने ढा दिया। आप प्लीज कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रहे हैं। उस दीवार को उसने ढा दिया हमेशा के लिए, और मैं और आप परमेश्वर के निकट आ गए। हालेलुया। अब हमारा एक महायाजक है जो हमेशा के लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, और मैं और आप पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। उस उपस्थिति का आनंद पा सकते हैं जो सिर्फ याजक और महायाजक ही पा सकते थे। हालेलुया। लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मैं और आप, उसका लहू मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। हालेलुया। सब चीजें लहू के ऊपर निर्भर है। बलिदान भी इसीलिए हुआ कि लहू परमेश्वर को क्या किया जाए? दिया जाए, व्यवस्था पूरी की जाए। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से क्या किया? ये सारी बातें बहुत लंबी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं और आप उसके लहू के द्वारा उसके करीब आ गए, निकट आ गए। वो दीवार जो हमारे बीच में थी, हटा दी उसने। अब कोई दीवार नहीं है। हम किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी घड़ी हम उससे पुकार कर प्रार्थना कर सकते हैं। किस दीवार को ढा दिया, हम उसके निकट आ गए। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। नहीं तो हम दूर थे, लेकिन उसके लहू के द्वारा हम उसके निकट आ गए। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा डाला रखा था। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। खराबा शखा तारा बादला रखा था। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। मैं और आप उसके लहू के द्वारा पवित्र ठहरे। पर एक जगह और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहला यूहन्ना, थैंक यू जीसस। सिखा ना बादाला रखा था, लिखे तेरे देशे तेरी खाला रा बादाला रखा था। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, थैंक यू जीसस। सिखा ना बादाला रखा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप क्या हो गए? उसके लहू के द्वारा, बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं और आप पवित्र किए गए। आज मैं और आप क्या करते हैं? उसके लहू को लेकर लगाते हैं अपने ऊपर। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। उसके लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। पहले ऐसे नहीं था। पहले मैंने बताया था ना, याजक और महायाजक, बस वही जाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र ठहरे, इसलिए हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। उसने मुझे और आपको पवित्र ठहराया, धर्मी ठहराया। हम अपने कामों से धर्मी नहीं है,
उस पर विश्वास करने के द्वारा और उसके लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र हैं। कभी भी आप ये मत सोचिएगा हमारे बहुत काम अच्छे थे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे भले काम मैले चिथड़ों के समान है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, तुम्हारे भले काम मैले चिथड़ों के समान। हालेलुया। जो मैले कुचले वस्त्र होते हैं ना, फटे हुए, ऐसे है हमारे काम। लेकिन उसका लहू मुझे और आपको शुद्ध करता है। उसका लहू मुझे और आपको धर्मी ठहराता है। तभी तो हमें ये याद होता है कि हम परमेश्वर के निकट आए। नहीं तो हमारा जो अंदर से हमें इतना डर, अचानक से इतना डर महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है। मैं आपको बताती हूँ, लिखा है इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। देखा, उसने मुझे और आपको पवित्र ठहराया, उसने मुझे और आपको धर्मी ठहराया अपने लहू के द्वारा। और जो भी हमारे विवेक के ऊपर दोष था, दोष लगाने वाले आपने देखा होगा ना, दुनिया भर के होते हैं। आपसे कहेंगे आपने ये किया, आपने वो किया, ये किया, वो किया। दिन भर आपके पाप गिनाते रहेंगे, दोष लगाते रहेंगे आपके ऊपर, आप पापी हैं ये बताते रहेंगे। लेकिन उनको बताना कि उसने हमारे दोष के लिए क्या कर दिया है। निर्दोष मेमने का लहू बलिदान चढ़ा दिया। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। वो निर्दोष मेमना था, कुंवारी से उत्पन्न, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई थी कुंवारी मरियम, और वो निर्दोष लहू हालेलुया मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया, मेरे और आपके लिए दे दिया। और उस लहू के द्वारा मेरे और आपके विवेक का दोष उसने दूर कर दिया। नहीं तो हम अपने आप को दोषी ठहराते थे। हमने पाप किया, हमने पाप किया, हमें पता तो था हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा अंदर ही अंदर हमें कचोटती थी, पर हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमें पता ही नहीं था पाप क्या होता। फिर भी 2 आवाजें आती थी अंदर, एक तो गलत, तूने सही किया, और दूसरी आवाज थी तूने गलत किया। पर हम उस आवाज को दबा देते थे। उस सही आवाज को जो कहती थी कि तूने गलत किया, उसको हम दबा देते थे, और जो गलत थी तूने सही किया, उसको हम काम करने देते थे। लेकिन उस विवेक का दोष उसने क्या किया, अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन से हटा दिया, दूर कर दिया। विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। अगर आपका विवेक आपको दोषी ठहराता रहेगा, आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप खुद को ही दोष देते रहेंगे जिंदगी भर। आपने ये किया था, आपने वो किया था, कि लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे। आपने देखा कभी भी अंधकार के अंदर अगर एक भी जगह टॉर्च जली हो तो वहां पर रोशनी होगी ना, तो सब उसी जगह देखेंगे। मेरा और आपका हिसाब भी वैसा ही है। मैं और आप रोशनी है, परमेश्वर की ज्योति है। अगर हम कुछ भी करेंगे हमारे काम प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पर उंगली रहती है, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे विवेक को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया और मुझे और आपको धर्मी ठहराया।
हालेलुया। मुझे और आपको धर्मी ठहराया, पवित्र बनाया। हम अपने कामों के द्वारा पवित्र नहीं थे, उसके लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र हैं, उसके कीमती लहू के द्वारा। पहली बात मैंने बताया, उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला। उसने हमें पापों की क्षमा दी, अपना अनुग्रह दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताया, उसके लहू के द्वारा मैं और आप उसके निकट आ गए। अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं, हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत हो गया। और तीसरी बात मैंने बताया कि वो विवेक का दोष दूर करके मुझे और आपको धर्मी ठहराता है। और क्या करता है? पवित्र बना देता है मुझे और आपको, ताकि हम पवित्र जीवन जिए और तो और परमेश्वर की सेवा भी कर सके। पहले सेवा सिर्फ याचक और महायाचक करते थे, हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? याचकीय समाज बना दिया, अपनी याचकीय समाज और उसकी निज प्रजा बनाया, ताकि मैं और आप उसके कीमती लहू के द्वारा उसकी सेवा, उसकी जो बुलाहट है, जो परमेश्वर ने बुलाहट हमें दी है, जो सेवा हमें दी है, उसको हम पूरा कर सके। हालेलुया। वो सेवा जो सिर्फ याचक और महायाचक के लिए थी, हम सबके लिए। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर यह अनुग्रह किया। जो भाग लेवियों का था, जो याचक करते थे, उनके जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग होते थे वही करते थे, वो मैं और आप करते हैं आज। हालेलुया। याचकों का समाज हमें बना दिया परमेश्वर ने। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा और आपका। इसीलिए परमेश्वर की सेवा को तुच्छ मत जानिए, जो उसने आपको दिया है। चाहे उसने कोई भी गिफ्ट आपको दिया, कोई भी तोड़ा आपको दिया, कोई भी सेवा आपको दी है, कुछ भी करने के लिए दिया, चाहे किसी की मदद करने के लिए दिया, जो भी सेवा परमेश्वर ने आपको सौंप दी, उसको आप करते रहे। वो बहुत कीमती है। थैंक यू जीसस। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत 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 ही बहुमूल्य बात है। सारी बातें बहुत अद्भुत और कीमती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कीमती मुझे लगती है और आपको भी लगी है। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, और उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, तब साल भर में जो याचक, महायाचक सबके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए लहू लेकर जाता था महापवित्र स्थान में, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पिता के पास मेरे और आपके लिए गए, और उसने मुझे और आपको उस लहू के द्वारा खरीद लिया। हालेलुया। और उसने मुझे और आपको क्या किया? अपना बेटा और बेटी बना दिया, अपने राज्य का वारिस बना दिया। व्यवस्था के अनुसार हम दास थे, दास और दासियां, लेकिन अनुग्रह और उसके कीमत चुकाने के द्वारा मैं और आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। उसने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया। कितना अद्भुत है ये। क्या आपको अद्भुत नहीं लगता? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं इन बातों को मनन करती हूँ या पढ़ती हूँ। बहुत बहुत अद्भुत लगता है।
कि कहां से उठाकर उसने हमें कहां बैठा दिया। हालेलुया। और हम आज भी भीख मांग रहे हैं, प्रभु मुझे बस थोड़ी सी जमीन दे दो, परमेश्वर मुझे बस थोड़ी सी अच्छी सी जॉब दे दो, और पैसा धन दौलत जो भी चीजें हमें चाहिए होती है बस वही मांगते रहते हैं। उसने मुझे और आपको खरीद लिया अपने लहू के द्वारा, अपना बेटा और बेटी बना दिया, अपने राज्य का वारिस बना दिया। कम है? प्रभु कहेगा ये लोग पूरी जायदाद के मालिक बनकर बोल रहे हैं मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब तो तुम्हारा है, फिर भी भीख मांग रहे हो। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर लौट कर वापस आता है तो उसका जो बड़ा बेटा है वो गुस्सा करता है। वो बोलता है तूने मेरे लिए तो आज तक कोई भी आनंद नहीं मनाया, लेकिन जब ये तेरा बेटा खूब कर्म में अपनी धन संपत्ति उड़ाकर वापस आया तब तूने बड़े शान से आनंद मनाया। तब उसके पिता ने कहा कि मेरा ये पुत्र मर गया था, खो गया था, अब मिल गया है, जीवित हो गया है, मेरे पास लौट आया, इसलिए आनंद करो। और उस बड़े बेटे को कहा कि मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। हालेलुया, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है कि क्या भीख मांगते रहते हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें मैंने गोद लिया है, तुम्हें मैंने मोल लिया है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और फिर भी गिड़गिड़ाकर तरह तरह की आवाजें निकालकर भीख क्यों मांग रहे हो? भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने मुझे और आपको, उसने मुझे और आपको अपने राज्य का वारिस बनाया। हालेलुया। और वारिस क्या करता है? भीख मांगता है। बस प्रभु इतना दे दो, इतना दे दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ओ कभी कभी तो लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, प्रभु ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा। परमेश्वर को भी रिश्वत देने से बाज नहीं आते लोग। पुराना चाल चलन छोड़ तो दिया है पर आज भी बरकरार है परमेश्वर को रिश्वत देने के लिए। उसने सेंटमेंट आपको ऐसे ही दे दिया, सब चीजें फ्री में, पापों की क्षमा फ्री में दे दी, छुटकारा फ्री में दे दिया, उद्धार फ्री में दे दिया, अपना अनुग्रह फ्री में दे दिया, हर अपने निकट आने के लिए फ्री में दाम चुका दिया। हालेलुया। फ्री में मुझे और आपको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। मुझे और आपको शुद्ध बना दिया। और मुझे और आपको सबसे कीमती बात, उसने अपने लहू के द्वारा अपना ले पालक पुत्र पुत्रियां बना लिया, खरीद लिया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उसने मुझे और आपको दाम देकर खरीदा। हम अपने नहीं हैं, उसके हैं। हम अपने भी नहीं हैं, उसके। आपने देखा कोई मार्केट से कुछ चीज खरीद कर लेकर आते हैं, कोई भी चीज खरीद कर लेकर आते हैं, वो आपकी हो जाती है ना। आपने तो ले ली दुकानदार से, कीमत चुकाकर उसे ले लिया, अब वो आपकी, आप चाहे कुछ भी करें उसके साथ। सेम वे मुझे और आपको उसने खरीदा है। अब वो जो भी करे आपके साथ, तो आप ये मत कहो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है परमेश्वर। आप उससे कहो जो आप चाहते हो मेरे जीवन के साथ आप करें। कोई बात नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे आंसू बह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर, मैं आपकी बेटी और आपका बेटा हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर, आप
सहने से बाहर मुझे दर्द में, परीक्षा में रहने नहीं देंगे। आप उससे बोले तो सही कि परमेश्वर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं मेरे जीवन से करें। आप उससे कहें, याद रखिए आप अपने नहीं हैं। तो ये सोचकर कि आपके पास समय नहीं है, आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते, आपका अपना ही नुकसान है। जो चीज उसने खरीदी वो तो उसकी हो गई ना, उसके हिसाब से चलनी चाहिए, उसके ही जो कुछ वो करे आपके साथ उसी के नियंत्रण में रहना चाहिए। हालेलुया। आप अपनी खरीदी हुई चीजों के साथ जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब आपको मोल लिया, आपको गोद ले लिया उसने। खैर परमेश्वर अपनी इच्छा को थोपता नहीं है, वो थोपता नहीं है किसी के ऊपर। हालेलुया। वो स्वतंत्र इच्छा है मेरी और आपकी कि हम उसकी सुनते हैं या नहीं। उसने अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने राज्य का वारिस बनाया। समझ आ रहा है आप लोगों को? सुन रहे हैं आप? कमेंट करते रहिए, मुझे पता चलता रहेगा आप सुन रहे हैं। अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको दाम देकर उसने मोल लिया, खरीद लिया, अपना बेटा और बेटी बनाया, ले पालक पन का अधिकार मुझे और आपको दिया, अपने राज्य का वारिस बनाया। हालेलुया। हम और मैं और आप उसके राज्य के वारिस हैं। भीख मत मांगे। वारिस भीख नहीं मांगता, चिल्लर नहीं मांगता। वो तो जो वारिस है सब कुछ उसका है ना। भीख मत मांगे। अपने लहू के द्वारा हम दाम देकर मोल लिए गए। उसने अपना बेटा और बेटी मुझे और आपको बनाया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। और एक बात को बताना चाहती हूँ आपको, यशाया की पुस्तक पे मुझे बहुत सुंदर लगता है वचन। पतरस की पत्री में भी है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं यशाया का मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। यशाया उसका 53। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा दारा। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला। यशाया उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्मों, लिखा है वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि हम उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा। अब यीशु मसीह कोड़े खाएगा तो लहू तो निकलेगा ना। वो कोड़ा वैसा नहीं होता था सिंपल। आपको पता है उस कोड़े के अंदर आगे की तरफ लोहे का कुछ लगा होता था और जैसे मारा जाता था तो चमड़ी समेत लहू निकलता था, पूरा खाल खींच लेता था, ऐसा वाला। हालेलुया। आप वो दृश्य देख सकते हैं। आपको पता है जब मैं बहुत डाउन फील करती हूँ अपने मसीह जीवन में, तब मैं उस क्रूस की कथा को वीडियो में देखती हूँ। और जब यीशु मसीह के हाथ में कीलें ठोकी जाती है, कांटों का ताज पहनाया जाता है, पैरों में कीलें ठोकी जाती है, जब मैं उस भयानक दृश्य को देखती हूँ और वो जो कोड़ा मारते हैं ना, पूरी मांस खींच जाती है, लहू तो सारा ही बह गया यीशु मसीह का। हालेलुया। उसको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ सहा ही नहीं है, इतना दर्द मैंने तो ऐसा सहा ही नहीं है। वो मनुष्य जैसा नहीं लगता था। हालेलुया। मनुष्य जैसा नहीं लगता था,
इतना भयानक रूप हो गया था यीशु मसीह का कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। उन कोड़ों की मार से वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया, मेरे और आपके लिए। लिखा है वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर कंगाल हो गए ताकि मैं और आप धनवान हो जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाए जाने से मैं और आप चंगे। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको चंगा करता है। कोई भी बीमारी आपकी जिंदगी के अंदर क्यों ना हो, आप प्रार्थना करें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। प्रभु आपने क्रूस पर सब पूरा किया है, मेरे लिए आपने कोड़े खाए कि मैं चंगे हो जाऊं। क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा किया सब। आपकी चंगाई को आप कोई नहीं रोक सकता। वो आपको दे दी है ऑलरेडी, परमेश्वर ने आपको दे दी है। अपने अधिकारों को बोले प्रार्थना में, परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। जब आप बोलेंगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो चुकी, उसके लहू बहाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आप उसी समय चंगाई को महसूस करेंगे। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, एक वचन को और पढ़ती हूँ आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। भटकी हुई भेड़ों के समान थे मैं और आप, लेकिन अब अपने अध्यक्ष के पास, अपने चरवाहे के पास हम लौट आए। हालेलुया। और ये सब उसके लहू के द्वारा। लहू के अंदर क्या है? प्राण है। उसने अपना प्राण, सारा का सारा लहू मेरे और आपके लिए दे दिया। अब अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाए, उसे कहना कि यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, मुझ पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है। कोई कितना भी आपको दोष लगा लगा कर महसूस करा, आपने ये किया, आपने वो किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप बताना उनको यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो गए। यीशु के लहू ने आपको धो दिया, आप धर्मी ठहरे उसके लहू के द्वारा। और किसी को ये पदवी नहीं मिली जो हमें मिली है। हालेलुया। और मैं और आप बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए, इसलिए उसने मुझे और आपको चुना। उसके लहू के द्वारा मैं और आप चंगे होते हैं। और एक बहुत ही कीमती बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। यूहन्ना और उसका 6 अध्याय। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54 वचन में लिखा है, 53 से मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में वो बताता। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो है प्रभु भोज में शामिल होते हैं। ये उनके लिए जिन्होंने मन फिराया, बैप्टिज्म को लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल में प्रभु भोज लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है उनके लिए। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे लहू और मांस के में शामिल नहीं हुए तो तुम में जीवन नहीं है। आपने देखा, आप प्रभु यीशु मसीह का लहू बाहर तो इस्तेमाल करते हैं, परिवार में भी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल कर लिए, पर आपके अंदर भी तो चाहिए ना। अंदर भी तो परमेश्वर का लहू चाहिए। हालेलुया। और जब वो आपके अंदर जाएगा तो क्या परमेश्वर का लहू आपको जीवन नहीं देगा? उसके जीवन के द्वारा, लहू में क्या है? प्राण है। उसके लहू के द्वारा आपको जीवन मिलेगा। और लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर आए तो आप प्रभु भोज में शामिल हो। अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया है तो आप ना ले, और अगर आपने ले लिया है तो आप ज़रूर से उसकी मेज में शामिल हो। उसके लहू के द्वारा मैं और आप उसकी मेज में शामिल होते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा और आपका, हालेलुया, कि मैं और आप उसकी मेज में शामिल होते हैं। हालेलुया। तो मैं और आप क्या करें? उसके लहू को और उसकी देह में शामिल हो। ये उसकी जो बलिदान है, उसका जो बलिदान है मेरे और आपके लिए, उसकी याद में हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। जब मैं और आप उसकी देह में और उसके लहू में शामिल होते हैं तो अनंत जीवन मुझे और आपको मिलता है। इसमें लिखा है, वचन में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। आप प्रभु भोज जरूर से ले। 1 साल में 1 बार ना ले, हर महीने लेते रहे। हालेलुया। और जीवित होते रहे, अनंत जीवन में प्रवेश करते रहे। लिखा है, अनंत जीवन उसी का है। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं से अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। आपका भी पुनरुत्थान होगा। अब उसकी देह और उसके लहू में शामिल हो। और किन बातों को अपने लहू के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। निर्गमन की पुस्तक, ये एक बहुत ऐसी घटना है जो हमें सबको पता होगी। जिस समय मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइलियों को छुड़ाया। तो परमेश्वर ने कहा था कि वहां पर सभी पहिलोठों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और इज़राइलियों को कहा, तुम फसह का पर्व मनाना, यानी कि यही बिल्कुल प्रभु भोज की विधि की तरह ही है ये। और तुम फसह का पर्व मनाना और अपने अपने घरों में और अपने अपने घरों पर, अपने अपने घर के दरवाजों पर क्या करना? लहू लगाना। तो जितने भी वहां पर मिस्री के पहिलोठे थे, वो सब मारे गए। लेकिन इज़राइलियों में सब लोग सुरक्षित थे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का लहू भले ही हमारे हाथ में ऐसे दिखाई ना देता हो, लेकिन हमारे अंगीकार में है। जिस जगह पर भी हम उसका लहू लगाते हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाते हैं, उस जगह पर कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं करती। हालेलुया। कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती।
इतना पावरफुल है उसका लहू। अय्यूब से शैतान ने यही तो कहा कि क्या तूने उसके घर पर, उसकी संपत्ति पर अपना लहू का बाड़ा नहीं बांधा। हालेलुया। अपने परिवार और अपने ऊपर, अपनी धन संपत्ति, सब चीजों पर जब आप परमेश्वर का लहू लगाते हैं, शत्रु छू भी नहीं पाएगा उन चीजों को। वो इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि उन चीजों को छू सके। इतनी ताकत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसका लहू प्रोटेक्शन है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप क्या करें, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, यहाँ पर जब इजराइलियों ने अपने अपने घरों पर यीशु परमेश्वर के उस मेमने को बलिदान करके अपने दरवाज़ों पर लहू लगाया, तो इजराइलियों का एक एक चीज़ और सारे इजरायली बच गए। लेकिन जितने भी मिस्री थे उन सभी के पहिलोठे मारे गए। इसीलिए किसी भी अंधकार की शक्ति से बचने के लिए, किसी भी हानि, दुर्घटना और किसी भी चीज से बचने के लिए जो आपको लगे कि सही नहीं है, उसको आप क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा दे। पहिलोठे का मतलब है गोद लिया हुआ, मतलब गोद लिया ना प्रभु यीशु मसीह ने, इसका मतलब ये है पहिलोठा। उसने मुझे और आपको गोद ले लिया। अब जैसे अनाथ आश्रम में लोग जाते हैं ना, और जो बच्चा उनको पसंद आता है वो गोद ले लेते हैं, वो पहिलोठा, ले पालकपन। अच्छा, पहिलोठे का पूछ रहे हैं आप? सॉरी, पहिलोठे का मतलब है जो पहला बच्चा है, मतलब जो अपने परिवार में जो पहिलोठा है, पहला बच्चा है, उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। और लेपालकपन का जो मतलब है वो ये है गोद लिया हुआ। अभी समझ आ गया आप लोगों को? कौन पूछ रहे थे आप? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यीशु के लहू ने क्या किया हमारे लिए? पहली बात मैंने बताया, हमारे जीवन में उसने क्या किया। पहली बात, उसने मुझे और आपको छुटकारा दिया, पापों की क्षमा दी और अपना अनुग्रह दिया। दूसरी बात, मैं और आप उसके निकट आए, उसके लहू के द्वारा मैं और आप उसके निकट आ गए, और हमारे जो बीच की दीवार थी वो हट गई। और दूसरी बात मैंने बताया, उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके विवेक का दोष दूर करके उसने मुझे और आपको शुद्ध किया और मुझे और आपको धर्मी ठहराया। और तीसरी बात मैंने बताया कि अपने लहू के द्वारा मैं और आप, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है, मोल लिया है। हालेलुया। अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने राज्य का वारिस बनाया, लेपालकपन का अधिकार मुझे और आपको दिया। हालेलुया। और फिर मैंने बताया कि उसके लहू के द्वारा मैं और आप चंगे होते। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा मैं और आप चंगे होते। और उसके बाद मैंने बताया कि जो लहू है वो मेरे और आपके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी धन संपत्ति, सब चीजों के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर पहिलोठों की मृत्यु हुई मिस्र में, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, जब यहाँ पर पहिलोठों की मृत्यु हुई तो यहाँ पर फसह का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, और कहा था कि अपने दरवाजों पर उस लहू को लगाना, ताकि जो मृत्यु का दूत है उस लहू को देखकर तुमको क्या करेगा, छोड़ जाएगा।
और मिस्र के सारे पहिलोठे मर गए। पहिलोठे मतलब घर का पहला बच्चा, वो सब पहिलोठे मर गए। और जो इजरायली थे वो बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के बाहर दरवाजों पर लहू लगाया था। हालेलुया। इसीलिए अपने घर पर, अपनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जो कुछ भी आपके पास है, उसको आप क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाएं। वो फसा का मेमना कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। यहाँ पर फसे का पर्व मनाया गया ना, और फसे का जो मेमना है वो यीशु मसीह है। उसने हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। सिखा नाम आदाला रखा दारा। पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय, खाना माशा दारा बादाला रखा दारा, और उसका 18 वचन लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारा पुराना चाल चलन, आपने देखा जब कोई बेटा कुछ ऐसी चीजें करने लगता है जो सेम टू सेम उसके पिता के अंदर थी वो चीजें, या तो नशा करने लगा, या गुस्सा करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, ऐसा कुछ सेम चीजें उसके अंदर आ गई। देखा ना, तुम्हारा पुराना निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चलता हुआ तुम्हारे अंदर आया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया अपने लहू के द्वारा। जो चीजें मेरे और आपके अंदर हमारे बाप दादाओं से, पीढ़ियों से चलकर हमारे अंदर आई थी, उन सभी चीजों से प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मैं और आप उस पुराने चाल चलन से कैसे छुड़ाए गए? उसके लहू के द्वारा। हमारी कोई महानता नहीं थी, या हमने प्रार्थना करी प्रभु छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले, तब उसने छुड़ाया? नहीं, उसने लहू दे दिया। अगर आप जिस भी आदत से छूट नहीं पा रहे, अभी भी अगर आपके जीवन में कोई ऐसी आदत है जो आपके बाप दादाओं से मैच खाती हो, तो आप प्रभु का लहू लगाना, हट जाएंगी वो सब चीजें। लिखा ना, उसके लहू के द्वारा उन पुरानी चीजों से हमने छुटकारा पाया, पुराने चाल चलन से छुटकारा पाया। अगर अभी भी आपकी वो आदत बनी हुई है, कई लोगों की धोखा देने की आदत होती है, और कई लोगों की क्या आदत होती है? फितरत होती है, फितरत होती है बदल जाने की। फितरत हो, या धोखा देने की आदत हो, या नशा करने की आदत हो, प्रभु का लहू लगा देना, सब बदल जाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल बोल रही है इस बात को, क्योंकि जो भी चाल चलन पुराना था और अगर आपके अंदर अभी भी है, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे वो आपका पुराना स्वभाव ही क्यों ना हो, पुरानी चीजें ही क्यों ना हो जो आपको छोड़ती ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाएं और इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। यीशु के लहू ने क्या किया हमारे जीवन में, मैंने आपको बताया। उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा दिया, पापों की क्षमा मिली,
अपना अनुग्रह दिया। परमेश्वर के निकट आने का सौभाग्य मुझे और आपको मिला, क्योंकि हम तो पहले दूर थे, लेकिन अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम उसके निकट हैं। विवेक का दोष दूर करके मुझे और आपको शुद्ध ठहराया, धर्मी ठहराया, और अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको दाम देकर उसने खरीदा, और उसके लहू के द्वारा हम चंगे हुए। उसके लहू के द्वारा मेरा और आपका घराना प्रोटेक्शन को पाता है, सुरक्षित रहता है। उसके लहू के द्वारा मैं और आप अपने पुराने चाल चलन से छुटकारा पाते हैं, पुराने रीति रिवाज से आजाद हो जाते हैं, पुराने चाल चलन से छुटकारा पाते हैं। और फिर मैंने क्या बताया, उसने मुझे और आपको, जब मैं और आप उसकी मेज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, तो वो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। और पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। उसने कहा ना, जब तुम उसकी देह और उसके लहू में शामिल होगे तो मैं तुम्हें अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। मतलब वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु मसीह के अंदर है, हमारे अंदर काम करती है जब हम उसके लहू को लेते हैं, उसकी देह को खाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हकीकत में मांस खा रहे हैं या फिर हम हकीकत में लहू पी रहे हैं। रोटी का टुकड़ा हम लेते हैं और क्या लेते हैं, अंगूर का जूस, उसी को हम बोलते हैं यीशु मसीह का लहू, क्योंकि हमारी जुबान में सामर्थ है। यीशु मसीह का लहू जो अंगूर का जूस है, और यीशु मसीह की देह जो रोटी है, उसको हम लेते हैं विश्वास के साथ, और उससे हमें जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन, और पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 ब्लेस करे, आशीष दे। आइए समय में प्रार्थना करूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू को रिलीज करती हूँ लोगों के ऊपर। जो भी चीजें ये छोड़ नहीं पा रहे प्रभु, उन चीजों के ऊपर मैं आपका लहू लगाती हूँ, इसी समय छूट जाए यीशु के नाम से। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप उन पुरानी चीजों को, पुरानी चाल चलन को अपने लहू के द्वारा छुड़ा लेते हैं, छुटकारा देते हैं। परमेश्वर, इसी समय प्रभु आप लोगों को छुए, अपने लहू के द्वारा आप सभी को छुड़ा ले, छुटकारा दे। और परमेश्वर, लोग आपके निकट आए इसी समय यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा। परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने उनको दिया वो वेस्ट ना जाने पाए, आपने ब्लेस करे प्रभु। इस समय आपने छुए परमेश्वर, स्पर्श करे प्रभु जी। इस समय मैं राज मसीह को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता, अपने बेटे को स्पर्श करिए प्रभु जी। आप उनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत कार्य को करने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो द्वार बंद है परमेश्वर पिता उनके जीवन में, प्रभु वो द्वार खुलने वाले हैं। और परमेश्वर, आप उनकी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ लेकर आने वाले हैं। बहुत सारी चीजों को आप बदलने वाले हैं प्रभु। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनके जीवन में आपका अनुग्रह बढ़ जाए। और परमेश्वर, मनुष्य का अनुग्रह भी आप इन्हें दिलाए। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनके परिवार में सब चीजें बदल जाए। आप शांति को स्थापित करें प्रभु, और परमेश्वर फाइनेंस की जरूरतों को भी पूरा करें। फाइनेंस के लिए परमेश्वर आप अद्भुत दरवाजों को खोलने जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता।
परमेश्वर इस समय प्रभु श्रीमा को आप छू रहे हैं परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं प्रभु पिता। वो सभी बातें जो इन्हें तोड़ती है, निराश करती है, आप इनके जीवन से हटा रहे हैं। इसी समय प्रभु आप इन्हें छू रहे हैं परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। एक एक जन को परमेश्वर इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु, ब्लेस करे परमेश्वर। उनकी जिंदगी के अंदर प्रभु आपका काम होने पाए, सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। और पिता ये वचन जो उनकी जिंदगी में आपने दे दिया है परमेश्वर, पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपका लहू उनकी जिंदगी के अंदर काम करे, आपका लहू उनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर महान चीजों को करने पाए। आपके लहू के द्वारा परमेश्वर हम आपके निकट हैं, आपके लहू के द्वारा हम पवित्र और धर्मी हैं, आपके लहू के द्वारा हमें जीवन मिलता है, पुनरुत्थान की सामर्थ मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। अपने लहू के द्वारा परमेश्वर लोग के जीवन को आप आकार दे, सुंदर बनाए परमेश्वर। आप वो कलीसिया बनाए लोगों को प्रभु जो आप चाहते हैं। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और ये वचन शत्रु छीनने ना पाए इनसे पिता परमेश्वर। ये वचन अधिकाई से लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे और ये आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप इनके विचारों को स्थिर करें कि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आपका लहू हमारे पुराने निकम्मे चाल चलन से हमें आजाद करके हमें स्थिर बनाता है। आप स्थिर करे लोगों को परमेश्वर, स्थिर करे प्रभु। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती, ब्लेस करती हूँ। जो लोग बीमार हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाने पाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, कि सामर्थ को रिलीज करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि इस समय आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही प्रभु में आप बढ़ते रहें और याद रखिए हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए नई चीजों को करने वाला है जो आपने ना कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी आपकी वो बातें चित्त में चढ़ी होगी। हालेलुया।